मैं हूँ आरजे खुर्शीद और आज मैं आपको बताऊंगा अपने सफ़र के बारे में यानी रेडियो के सफ़र के बारे में। रेडियो का सफ़र शुरुआत कैसे हुई मेरी आरजे की और अभी मैं क्या कर रहा हूँ और किस तरह से चीज़ें कर रहा हूँ, उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो शुरुआत की जा सकती है वहाँ से जब मैं स्कूल टाइम में था और मुझे रेडियो सुनने का बड़ा शौक था। शुरू में घर से कुछ पैसे लेकर चोरी-छुपे एक रेडियो सेट खरीदा। बहुत छोटे-छोटे पहले रेडियो आया करते थे, छोटे रेडियो और उन रेडियो को छुप-छुप कर मैं सुना करता था। घर वालों से छुपकर रेडियो सुना जा रहा है, बड़ा शौक था रेडियो सुनने का। और ये सोचता था मैं कि ये आवाज़ जो आ रही है, जिन लोगों की आवाज़ है, ये कैसे लोग होंगे? ये किस तरह से इनकी आवाज़ यहाँ आती है और इस क्यूरियोसिटी में बहुत सारे रेडियो सेट तोड़े भी कि आखिर आवाज़ ये आती कहाँ से और इतनी अच्छी-अच्छी, इतनी प्यारी-प्यारी आवाज़ें कैसे आती हैं यहाँ? ये शायद ये क्यूरियोसिटी हर बच्चे की रहती होगी मेरे ख़्याल से, जब वो बचपन में इन चीज़ों को सुनता होगा और मेरी भी यही रही। और धीरे-धीरे ये क्यूरियोसिटी एक मन में तो थी ही और फिर जब ग्रेजुएशन लेवल मेरा आया और मैंने हिंदी से ग्रेजुएशन की, वहाँ एक सब्जेक्ट मुझे मिला पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता और वह उस पत्रकारिता में रेडियो का भी कुछ हिस्सा था, जिसमें रेडियो के बारे में हमें बताया गया कि रेडियो पर किस तरह से जाया जा सकता है, वहाँ की लैंग्वेज क्या होती है और किस तरह से प्रेज़ेंटेशन होती है वहाँ पर। ये चीज़ें सीखी और हमारे अपने टीचर थे, उनसे हमने पूछा कि भई रेडियो में अगर हम जाना चाहें तो किस तरह से जा सकते हैं? तो उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया रेडियो के ज़रिए आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं और अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो बस जो खोजबीन है वो शुरू हो गई और खोजबीन यहाँ तक पहुँची कि हम पहुँच गए ऑल इंडिया रेडियो और हमें पता लगा कि वहाँ युवावाणी सेक्शन है, युवावाणी सेक्शन से आप एक प्रोग्राम कर सकते हैं और लोगों तक पहुँच सकते हैं। तो उसके लिए एक आपको रजिस्ट्रेशन होता है ऑडिशन के लिए, वो आपको करना पड़ेगा। तो हमने वो रजिस्ट्रेशन किया और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको डेट हमें मिली गई कि भई आपका उस दिन ऑडिशन है और एक स्क्रिप्ट जो आप कुछ प्रेज़ेंट करना चाहते हैं अपनी तरफ से लिख लें और उसके बाद आपका ऑडिशन होगा। तो उस तरह से हमने एक जो तय डेट थी उस पर हमने तैयार किए और ऑडिशन देने चले गए। अब वहाँ ऑडिशन क्योंकि ये पहली बार था, पता कुछ था नहीं कि किस तरह से प्रेज़ेंटेशन होनी है। हमने ऑडिशन दिया और ऑडिशन में हमें रिजेक्ट कर दिया। अब लेकिन हाँ, कहते हैं कि तजुर्बा तो हो गया हमें कि किस तरह से ऑडिशन होता है, किस तरह से दिया जाता है। फिर हमने तैयारी दोबारा की। अब हमने और अच्छे से लगन से तैयारी की और हमें चीज़ें पता भी लगी कि वहाँ क्या पूछा जाता है और किस तरह से आपको प्रेज़ेंट करना है। ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पता लग गईं और पता लगने के बाद फिर हमने ऑडिशन दिया। युवावाणी सेक्शन में एक महफ़िल प्रोग्राम होता है उसके लिए। वहाँ हमने ऑडिशन दिया, ऑडिशन हमारा क्लियर हुआ और हमें एक डेट मिल गई है ब्रॉडकास्टिंग की, अपने प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट की डेट मिल गई और हमने वहाँ पहला शो किया। यानी मैं अपना पहला शो अगर बताऊँ तो मैंने 2004 में अपना पहला शो किया था युवावाणी के माध्यम से। इसके बाद वहीं पर एक मनभावन प्रोग्राम होता है, मनभावन के लिए हमने ऑडिशन दिया। फिर वहाँ पर आपका ऑडिशन हुआ और फिर उसमें हमारा मनभावन में सिलेक्शन हुआ। मैं आपको बता दूँ कि मनभावन का मैंने जो ऑडिशन दिया उससे पहले ही मैं अप्लाई कर चुका था वहाँ अनाउंसर्स के लिए। अनाउंसर्स के लिए अप्लाई कर चुका था तो और मेरा अनाउंसर का भी रिज़ल्ट आ गया था और मैं एज़ ए अनाउंसर भी वहाँ पर हो गया था युवावाणी सेक्शन में। और मनभावन का प्रोग्राम उसके बाद हुआ तो हमारे पैक्स ने वहाँ जो थी उन्होंने कहा कि आप या तो मनभावन प्रोग्राम कर लें या फिर अपनी ड्यूटी निभाएँ। तो मैंने कहा कि ड्यूटी तो बड़ी लंबी होती है। हालाँकि मेरा मन बहुत था कि उस प्रोग्राम को किया जाए मनभावन, तो मैंने कहा कि मैं मनभावन प्रोग्राम करूँगा। ख़ैर ये तो एक स्टेप था रेडियो तक पहुँचने का। इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ कि अब एफ़एम पर कैसे पहुँचा जाए क्योंकि ये एएम पर आता है। एफ़एम यानी एफ़एम गोल्ड है वहाँ उस वक़्त एफ़एम गोल्ड चलता था खूब और एफ़एम रेनबो चलता था। हालाँकि मेरी जो दिली इच्छा थी मैं चाहता था कि मैं एफ़एम गोल्ड पर जाऊँ। वहाँ के प्रोग्राम्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे, मैं उनके प्रोग्राम से बड़ा मुतासिर होता था और बहुत सारी आवाज़ें थीं वहाँ पर एफ़एम गोल्ड पर और एफ़एम रेनबो पर भी जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अक्सर मैं उन्हें सुना करता था और यही एक लगन जो थी कि मुझे रेडियो पर पहुँचना है, वो लगन मुझे आज
वहाँ तक ले आई कि रेडियो पर लोग मुझे सुन सकें। एफएम रेनबो पर आज मैं प्रेजेंटर हूँ और ये सफ़र ऐसे ही नहीं हुआ। युवानी के बाद में एक डीटीएच सेवा शुरू हुई थी हमारी ऑल इंडिया रेडियो से ही, और वहाँ डीटीएच में मेरा सिलेक्शन हुआ। देन फिर इंद्रप्रस्थ पर प्रोग्राम किए, राजधानी चैनल पर प्रोग्राम किए, और फिर जाकर मैं एफएम रेनबो पर मेरा सिलेक्शन हुआ और एफएम रेनबो पर मैं आज तक अपने शोज़ कर रहा हूँ। तो बड़ा एक लंबा सफ़र रहा और बड़ा अच्छा भी रहा कि आपने स्ट्रगल की, और एक जुनून था कि मुझे एफएम पर जाना ही है, क्योंकि आपके अंदर जब तक वो ज़िद नहीं होगी, वो जुनून नहीं होगा कि आपको वहाँ पहुँचना है, तब तक आप पहुँच नहीं पाएंगे उस मंजिल तक। यानी कि अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए आपको एक जुनून की ज़रूरत है। अगर वो जुनून आपके अंदर नहीं है तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपको मंजिल तक पहुँचने के लिए। इसलिए अपने अंदर जुनून बाकायदा बरकरार रखिए। अगर वो जुनून कहीं भी अगर कम होता है तो आप अपनी मंजिल तक पहुँचने से पीछे रह जाएंगे। इसलिए जब भी आप कोई काम करें, बड़ी लगन से करें, जुनून के साथ करें, और इस तरह करें कि मुझे ये अचीव करना ही है। बस इसी तरह का सफ़र रहा। हालांकि मैं रेडियो के अलावा न्यूज़ चैनल्स में भी ट्राई किया, क्योंकि मैंने फिर उसके बाद मास्टर्स हिंदी लिटरेचर से की। देन इसके बाद मैंने जर्नलिज़म की, और जर्नलिज़म करने के बाद मैं न्यूज़ चैनल्स में भी मैंने काम किया, न्यूज़पेपर्स में भी मैंने काम किया। लेकिन जो एक लगाव था वो आवाज़ की दुनिया से था, रेडियो से था। और आज तक ये सफ़र चालू है, चाहे वो रेडियो के माध्यम से हो या फिर वॉइस ओवर्स के माध्यम से हो। वॉइस ओवर्स भी मैं करता हूँ, अलग अलग पॉडकास्टिंग आजकल चल गई है। पॉडकास्ट के थ्रू, बहुत सारी पॉडकास्टिंग के थ्रू आप अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं। तो आवाज़ की दुनिया एक बहुत बड़ी दुनिया है। हम जहाँ भी जाते हैं आवाज़ ही सुनते हैं, चाहे वो रेलवे प्लेटफॉर्म हो, हवाई अड्डा हो, कहीं भी अनाउंसमेंट हो, आप आवाज़ सुनते हैं। तो आवाज़ की दुनिया बहुत बड़ी है। डबिंग कर सकते हैं आप करेक्टर वॉइस कर सकते हैं। आप कार्टून्स देखते होंगे, कार्टून्स में आवाज़ें हैं। एडवर्टीज़मेंट आप देखते हैं टीवी पर, वहाँ आवाज़ें हैं, हर तरह की आवाज़ें हैं। तो आवाज़ की दुनिया कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको आपके अंदर एक जुनून पैदा करना होगा कि मुझे वहाँ तक जाना है जहाँ तक मैं पहुँचना चाहता हूँ। कहते हैं कि न संघर्ष न तकलीफ़ें तो क्या मज़ा फिर जीने में, और मुश्किलें भी थम जाएंगी जब लक्ष्य होगा सीने में। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, और आप यूं ही लगन से आगे बढ़ते रहिए। और अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, और आपकी ज़रूर सहायता भी की जाएगी, हेल्प की जाएगी। धन्यवाद, बाय बाय।